गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। अब इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 टाइम एंड मनी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सैटरडे को मैंने बताया था। सैटरडे को नहीं, आज कौन दिन है? आज सैटरडे है, सॉरी, थर्सडे को मैंने बताया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको मंथ्स इन ए ईयर तक मैंने आपको बता दिया था, और आज मैं इसका मनी टॉपिक आपको बताऊंगा। ये बहुत लंबा नहीं है, छोटा ही है। तो अभी ये चैप्टर जो है आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 3 पेज मात्र इसमें समझाने हैं मुझे आपको। तो एक्चुअली में इसमें जो है ये पिक्चर्स कहीं ज्यादा कम है, तस्वीर ही आपको इसमें ज्यादा दिया हुआ है। जैसे आप सोचिए कि आप कौन कौन सा रुपया का क्वाइंस होता है, क्वाइन मतलब सिक्का होता है, नोट मतलब रुपया होता है। हालांकि अब 50 पैसे का कॉइन मार्केट में लोग आदान प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन सिक्का 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ये इतने सिक्के भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो रनिंग में। 50 पैसा का सिक्का छोड़ के जब हम लोग छोटे थे तो 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा का सिक्का हुआ करता था। 1 रुपया का सिक्का नहीं होता था उस जमाने में। आप कहेंगे सर, उस समय 1 पैसे 2 पैसे का सामान मिलता था, सामान्य चीजें सस्ती थी, लोगों की कमाई कम थी। तो अब जो है जो क्वाइंस हैं वो लोग अमूमन 1 रुपीज से ही यूज करते हैं। 1, 2, 5, 10, ये 4 कॉइन्स। हालांकि 50 पैसे का कॉइन का इसमें आपको जिक्र किया गया है, क्योंकि हाल फिलहाल तक 50 पैसे का कॉइन जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो पहला जो है ये मनी में जो लिखता है कि आप जब भी रुपया लिखते हैं 5 रुपीज, तो कैसे लिखते हैं आप देखिए पहले उसको। पहले आप इसका सिंबल देते हैं, आप आर लिख लेते हैं, उसके ऊपर में एक ये डंडी दे देते हैं और उसके नीचे भी एक डंडी लगा देते हैं। ये है रुपया, रुपीस, रुपीस 5। इसका मतलब क्या हो गया? 5 रुपया, रुपीस 5। और पैसा अगर देना हो, ठीक है ना, रुपीस को पूरा कैसे लिखते हैं? RUPEES। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, रुपीस 5। ठीक है, पैसा। तो पैसा के लिए हम क्या करते हैं? PAISE, पैसे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। रुपीस का सिंबल ये है और पैसे का सिंबल ये है। ऐसा आर लिखा होगा, बगल में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 रुपीस। ये सिंबल है P, इसके पहले लिखा हुआ है 50, 50 पैसे हो गए ये। ठीक है, अब इसके नीचे में कुछ कॉइन्स बनाए गए हैं। कॉइन्स 50 पैसे का है, 1 रुपीज का है, 2 रुपीज का है, 5 रुपीज का है, 10 रुपीज का है। मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि ये कॉइन है अगर 50 पैसे का, तो इसके नीचे में क्या लिखा होगा? 50 पैसे। ठीक है, ये कॉइन है मान लीजिए अगर 1 रुपये का, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? रुपीस 1, यानी कि 1 रुपया। ये कॉइन बना हुआ है, इसमें 2 लिखा हुआ है, आप क्या लिखेंगे? रुपीस 2। ठीक है, इस तरह से रुपीस 5 है, रुपीस 10 है। ठीक है, ठीक उसी तरह से नीचे में नोट्स, रुपये, वो बनाए गए हैं। आपके यहाँ जो नोट्स यूज होते हैं वो होते हैं, आपको 1 रुपीज का नोट आप यूज करते हैं, 2 रुपीज का भी नोट आप यूज करते हैं, 5 का भी करते हैं, 10 रुपीज का भी नोट यूज करते हैं, 10 के बाद 20 रुपीज का नोट, 20 रुपीज का 50 रुपीज का नोट, 50 रुपीज के बाद 100 रुपीज का नोट। हालांकि इसमें 500 फिर 500 और 1000 का नोट्स दिया गया है, लेकिन ये बुक उस समय पब्लिकेशन हुआ था जब 1000 का नोट वैलिड था, मार्केट में
वो लोग एक दूसरे को देने लेने में काम लाते थे। अभी 1000 का नोट बंद हो गया है, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है क्योंकि ये इसकी प्रिंटिंग उस समय की है, समय वो वैल्यूएबल था। तो आप ये सोचिए कि 10 रुपीज के बाद 20 रुपीज, 20 के बाद 50 रुपीज, 50 के बाद 100 रुपीज और 100 रुपीज के बाद अब नया एक नोट आया है 200 रुपीज का, जो हल्दी के कलर का होता है, ठीक है, टर्मरिक कलर। 100 के बाद 200, 200 के बाद 500, जो उस समय भी चल रहा था, जो आज भी चल रहा है। हालांकि अब का 500 पहले वाले 500 से कलर में, साइज में थोड़ा डिफर है। और 500 के बाद पहले 1000 का नोट चलता था, जो बंद हो गया है। अब 500 के बाद सीधे 2000 का नोट है, 2000 रुपए का, ठीक है। यहीं पे जाके हमारा जो नोट्स है उसका सीरीज समाप्त हो जाता है, ठीक है। ओके, आगे अब पेज नंबर 136 पे आपको क्या दिया गया है? वो दिया गया है, दो कॉलम बना के दिया गया है आपको, ठीक है ना, दो कॉलम बना के दिया गया है। आप इस सारे नोट्स को, ये दोनों नोट, ये तीनों कॉइन, ये तीनों नोट, ये तीनों नोट, ये तीनों नोट, चार नोट सॉरी, इस सबको आप ऐड करके इसका सम निकाल लीजिए। जैसे यहाँ 20 रुपीज है, 5 रुपीज है, तो 20 प्लस 5 25, और 25 प्लस ये नोट जो है वो 2 रुपीज का है, हाँ 2 रुपीज का है, तो 25 और प्लस 2 कितना हो गया? 27 हो गया, और प्लस यहाँ 10 है तो ये हो गया 37। तो 37 तो यहाँ सामने में ही है, तो आप इसको मैच कर दीजिए। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, ये 20 है, ये 20 है, 20 है, 20 प्लस 20 40, और 40 प्लस 20 60। अब देखिए तो 60 कहाँ है? 60 यहाँ पे, आप इसको इससे मैच कर दीजिए। तो इस तरह से आप सभी को ऐड करेंगे, जो उसका सम आएगा बगल वाले कॉलम में, वो सम आपको जहां दिखाई देता है, आप उससे उसको मैच कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और भी आप याद कर लीजिए, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज होता है। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा मिलके 1 रुपया बनाता है। और 100 जो पैसे हैं अब चलते हैं नहीं, लेकिन एक जमाना था जब चलता था। 25 का 4 कॉइंस 100 पैसा, 20 का 5 कॉइंस 100 पैसा, 50 का 2 कॉइंस 100 पैसा, 1 पैसे का 100 कॉइन 1 रुपीज, ठीक है ना। तो ऐसे था। अब जो आपका नेक्स्ट पेज है, जो पेज नंबर 137 है, इसमें जो है आपको 4 कॉलम दिए गए हैं, 1 2 3 4। इस 4 कॉलम में आप देखेंगे कुछ नोट्स भी हैं, कुछ कॉइन्स भी हैं, कुछ नोट्स भी हैं, कुछ कॉइन्स भी हैं, कुछ नोट्स भी हैं, कुछ कॉइन्स भी हैं, कुछ नोट्स भी हैं, कुछ कॉइन्स भी हैं। चारों में नोट्स भी है और कॉइन्स भी है। और उसके ऊपर में देखेंगे यहाँ रुपीज 18 है, यहाँ रुपीज 20 है, यहाँ रुपीज 3 है, यहाँ रुपीज 6 है। इन आपके पास है, ठीक है। कोई आदमी आपसे पैसा मांगने आया, उसको पैसा देना है आपको, मान लीजिए उसको 18 रुपीज देना है, ठीक है। तो आप इसमें से कौन कौन नोट उसको देंगे? आप ये 10 का नोट देंगे, आप ये 5 का नोट देंगे, ठीक है, आप ये 1 का कॉइन देंगे, आप ये 2 का कॉइन देंगे। 10 प्लस 5 इज इक्वल 15, आप 15 का प्लस 2 17, और 17 प्लस 1 18। आप इसको सर्किल करें, आप इसको सर्किल करें, आप इसको सर्किल करें, आप इसको सर्किल करें, ये चारों, ये दोनों नोट और दोनों कॉइन मिलके 18 रुपीज हो जाते हैं। ठीक वैसे ही आपको बाकी तीनों में करना है। 20 है तो 20 आप कैसे बनाएंगे? नोट से ही बना लेंगे या नोट कॉइन मिला के बनाना पड़ेगा, देख लीजिए। 3 रुपीज है तो 3 रुपीज नोट से ही बन जाएगा, नोट और कॉइन दोनों को मिला के बनाना पड़ेगा। 6 रुपीज है तो क्या वो नोट से ही बन जाएगा या नोट और कॉइन दोनों को मिला के बनाना पड़ेगा? तो जितना भी आप यूज करते हैं बनाने में, उसको आप सर्किल करेंगे। सर्किल करने से क्या होगा? वही आपका आंसर होगा, परफेक्ट होगा। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट पेज था। कल मैं आपको चैप्टर नंबर 14 जो डाटा हैंडलिंग है
वो मैं आपको बताऊंगा, और लगता है कल ही ये डाटा हैंडलिंग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए कल आप डाटा हैंडलिंग एक बार घर पे पापा से मम्मी से थोड़ा एक बार समझ लेंगे। कल जब मैं वीडियो में बताऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसानी होगी, बहुत आसान चैप्टर भी है। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। बाय।